जस्टिस डिनाइड से पेरेंट्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ निठारी किलिंग्स। क्या अर्थ हुआ? जस्टिस का मतलब होता है न्याय, डिनाइड, देखिए डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हो तो हिंदी में सेंटेंस को सही बोलने के लिए आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड का मीनिंग तो एग्जैक्ट हिंदी में बोलना होता है और कुछ वर्ड्स के मीनिंग का सेंस आपको उठाना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे वो चीज़ें आपको आने लगती हैं। जैसे कि यहीं पे आप देखिए कि डिनाई का मतलब इनकार करना होता है, हमने यहाँ पे लिखा है नहीं मिला। तो जैसे कि मैंने आपसे कोई चीज़ मांगी, आपने मुझे वो चीज़ देने से इनकार कर दिया, तो अगर हम कहें कि आपने मुझे इस वस्तु को या इस चीज़ को देने से इनकार कर दिया तो वही बात है, और हम कहें कि वो चीज़ मुझे आपसे नहीं मिली तभी भी वही सेंस है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, और जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया उसी तरह से इसका सेंस लेंगे कि न्याय नहीं मिला से पेरेंट्स, माता पिता कहते हैं, ऑफ विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या शिकार, ऑफ निठारी किलिंग, निठारी में जो किलिंग्स हुई, जो हत्याएं हुई। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि निठारी में जिन बच्चों की हत्याएं हुई थी उनके माता पिता कहते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला। इस न्यूज़ को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको निठारी किलिंग्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको पता लग जाए कि आखिर मामला क्या था। 2006 के अंदर एक व्यक्ति था मोनिंदर सिंह पंडेर, ये एक बंगले का मालिक था और इसका एक नौकर था सुरेंद्र कोहली। तो 2006 में इन दोनों पर आरोप लगे थे कि इन्होंने पिछले 1.5 साल में लगभग 17 मासूम बच्चों को किडनैप किया, उनके साथ दुराचार किया, उनकी हत्या की और उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्होंने उनके मांस को पकाकर खाया और उनके जो कंकाल थे उनको उस बंगलों के पीछे है ना कोई नाला बहता था उसके अंदर फेंक दिया। तो तभी से इनके ऊपर जो है कोर्ट में केस चल रहा है। सीबीआई जांच हुई, सीबीआई ने इनको जो है डेथ पनिशमेंट वहाँ पे दिया, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों के अभाव में उनको वहाँ से राहत दी है। तो वही मामला है। तो जो बच्चे वहाँ पे जिन बच्चों की हत्या हुई थी उनके माँ बाप का कहना है कि हमें न्याय नहीं मिला। तो चलिए अब जो है आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये आप एक मार्मिक फ़ोटो देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है झब्बूलाल एंड सुनीता देवी। झब्बूलाल और सुनीता देवी हु लॉस्ट देयर माइनर डॉटर, जिन्होंने अपनी माइनर डॉटर को खो दिया था इन द निठारी सीरियल किलिंग, निठारी सीरियल किलिंग में एट दियर शॉप इन नोएडा, अपनी दुकान पर नोएडा में। यानी कि ये इन बेचारों की शॉप है, प्रेस करते हैं लोगों के कपड़ों पर, ये शॉप ये रन करते हैं। और इसमें निठारी जो सीरियल किलिंग हुई, सीरियल किलिंग का क्या मतलब है, एक के बाद एक हत्याएं जो होती हैं तो वो किलिंग का एक सीरियल हो गया। ठीक है, तो एक के बाद एक निठारी में जो हत्याएं हुई थी, जो सीरियल किलिंग हुआ था, उसमें इन लोगों ने भी अपनी पुत्री को खोया था, यानी कि इनकी बेटी की भी हत्या उसमें हुई थी। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारा मामला क्लियर हो जाएगा। बहुत मार्मिक और दर्द भरी ये घटना थी। तो नोएडा एज द मीडिया वॉचेज, नोएडा आ गया है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नोएडा आप में एक परफेक्ट नेम है या फिर इसकी कुछ फुल फॉर्म है। अगर नोएडा की फुल फॉर्म आपको पता हो तो आप जो है बताना, और अगर आपको पता नहीं है तो इस न्यूज़ में कहीं ना कहीं मैं आपको नोएडा की फुल फॉर्म बताऊंगा। नोएडा एज द मीडिया वॉचेज राम किशन hurls a brick into the abandoned bungalow of Moninder Singh Pandher, anger and frustration reflecting on his face। क्या अर्थ हुआ? एज द मीडिया वॉचेज राम किशन हर्ल्स, हर्ल का मतलब होता है तेजी से फेंकना, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, एबंडन का मतलब होता है त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया,
बंगलो, एबंडेंट बंगलो मतलब जिसमें अब कोई नहीं रहता है, जिसको छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है। ऑफ मोनिंदर सिंह पंडेर का। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, एंगर का मतलब क्रोध, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा या कुंठा। रिफ्लेक्ट ऑन हिज फेस, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित होना, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर। तो क्या सेंस हो रहा है कि राम किशन जिसके चेहरे पर क्रोध और कुंठा प्रतिबिंबित होती है, यानी कि निराशा प्रतिबिंबित होती है, तो वो बेचारा राम किशन क्रोध और कुंठा में बड़ी तेजी से एक ईंट उठाता है और जो मोनिंदर सिंह पुंडीर का एबंडेंट बंगलो है जिसमें अब कोई नहीं रहता, उसकी तरफ फेंकता है। द लेबरर्स 3-year-old son was one of the victims of the 2006 serial killing. द लेबरर्स, इस लेबरर का मतलब मजदूर, इस मजदूर का 3 साल का बेटा वॉज वन ऑफ द विक्टिम, एक शिकार था, यानी कि उसकी भी हत्या हुई थी ऑफ द 2006 सीरियल किलिंग, यानी कि 2006 में जो ये सिलसिलेवार हत्याएं हुई, जो एक के बाद एक हत्याएं हुई, सीरियल किलिंग हुई, तो इस सीरियल किलिंग में इस बेचारे राम किशन का भी एक 3 साल का बेटा था जो कि एक मजदूर है। इमोशंस ओवरफ्लोड, और भाई जिसका 3 साल का बच्चा इस तरह से किडनैप करके मार दिया हो और अब इस तरह का कोर्ट का डिसीजन आया हो, तो उसको गुस्सा और उसको कुंठा, उसको निराशा, ये सब होना तो स्वाभाविक बात है। Emotions overflowed as nearly 2-decade-old wounds were opened again on Monday. इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, ओवरफ्लो। देखिए, ओवरफ्लो का मतलब होता है बहना, निकलना, और इसका एक्चुअल सेंस क्या होता है, जैसे कि आप एक गिलास के अंदर पानी डालते चले जाओ, तो जब गिलास भर जाएगा और वो पानी फिर उससे ओवरफ्लो होने लगेगा, यानी कि बाहर निकलने लगेगा, तो उस सिचुएशन को ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है, तो इमोशंस ओवरफ्लो, भावनाएं बहने लगी, बाहर निकलने लगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति इतना भावुक, इतना इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो वो क्या है, वो ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है, भावनाओं का बाहर आना। तो इमोशंस ओवरफ्लोड एज नियरली 2 डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि दशक मतलब 10 साल की अवधि, 2 डिकेड का मतलब क्या हो गया, 20 साल, लगभग 20 साल ओल्ड पुराने बूंड्स, जख्म बर ओपन, खुल गए अगेन ऑन मंडे को, यानी कि जब मंडे को लगभग 20 साल पुराने दिल के जख्म हरे हो गए तो भावनाएं बहने लगी। विद एन ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ये क्यों हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की वजह से, दैट एक्यूट का मतलब होता है बरी करना या मुक्त करना, जिस आदेश में मुक्त कर दिया गया डोमेस्टिक हेल्प सुरेंद्र कोहली। डोमेस्टिक हेल्प का मतलब होता है घरेलू नौकर सुरेंद्र कोहली को, एंड हिज एम्प्लॉयर, और उसके एम्प्लॉयर को पंढेर, और उसके एम्प्लॉयर यानी कि उसको नौकरी देने वाले उसके मालिक पंढेर को, इन केस फॉर लैक ऑफ एविडेंस। लैक का मतलब होता है कमी और एविडेंस का मतलब होता है सबूत, सबूतों की कमी के चलते, यानी कि सबूतों के अभाव में। तो इस पूरे पैराग्राफ का जो अर्थ हो रहा है वो ये हो रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सुरेंद्र कोहली और पंढेर को बरी कर दिया, उनको मुक्त कर दिया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब ये डिसीजन आया तो इस डिसीजन के आने पर, इस जजमेंट के आने पर लगभग 2 दशक पुराने दिल के जख्म हरे हो गए, ताज़ा हो गए और भावनाएं बहने लगी। बड़ा मार्मिक मामला है। आफ्टर थ्रोइंग द ब्रिक, आफ्टर थ्रो मतलब फेंकना, ब्रिक का मतलब ईंट को फेंकने के बाद राम किशन डज नॉट स्पीक टू एनीवन, राम किशन ने किसी से बात नहीं की, एंड वॉक्स होम, और अपने घर की ओर चला गया। 2 minutes अवे फ्रॉम पंडेर्स बंगलो, और उसके घर की दूरी पंडेर के बंगले से लगभग 2 मिनट की है, यानी कि पास में ही है। द एक्यूटल ऑफ पंडेर एंड कोहली, एक्यूटल का मतलब होता है वही बरी कर देना, मुक्त कर देना, ऑफ पंडेर एंड कोहली, रिकॉर्डेड फॉर मैनी द चिलिंग क्राइम टारगेटिंग यंग चिल्ड्रन,
तो ये जो पंढेर और कोहली को मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, तो इस सब से जो ये चिलिंग क्राइम इन लोगों ने किया था, चिलिंग का मतलब यहाँ पे है एकदम जमा देने वाला, थमा देने वाला, यानी कि ऐसा क्राइम जिसको सुनकर व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की रूह जम जाए। तो इस तरह का इतना भयानक क्राइम की यादें जो है वो ताज़ा हो गई। टारगेटिंग यंग चिल्ड्रन, जिसमें इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया था। दैट केम टू लाइट, और ये अपराध इनका प्रकाश में तब आया विद स्केल्टन रिमेन्स बीइंग फाउंड बिहाइंड पंडेर्स बंगलो इन सेक्टर 30 एडजॉइनिंग निठारी विलेज। और इनका ये अपराध तब सामने आया था जब स्केल्टल का मतलब होता है कंकाल, ठीक है। तो जब उन बच्चों के कंकाल पंढेर के बंगला, पंढेर का जो बंगला था वो सेक्टर 30 में था, जो कि निठारी विलेज से मिला हुआ है। एडजॉइनिंग का मतलब मिला हुआ होना। तो निठारी विलेज से, निठारी गांव से मिला हुआ जो पंढेर का सेक्टर 30 में बंगला था, तो उसके पीछे जब इन बच्चों के कंकाल मिले तब इस अपराध का खुलासा हुआ था। A two-judge bench of Justices Ashwini Kumar Mishra and S.H.A. Rizvi allowed the appeals filed by Kohli and Pandher. The two-judge bench, दो जजों की बेंच ने, यानी कि दो जजों की पीठ ने, जिसमें कि कौन कौन से जज रहे, जस्टिसेस अश्विनी कुमार यानी कि न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा रहे, एंड S.H.A. रिजवी, और रिजवी रहे, allowed the appeals filed by Kohli and Pandher, who were challenging the death sentence given by CBI court in Ghaziabad. तो गाज़ियाबाद में CBI कोर्ट ने जो कोहली और पंडेर को डेथ सेंटेंस दिया था, यानी कि मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई थी, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दाखिल की थी, तो इन जजों की बेंच ने उसको स्वीकार कर लिया। एंड हाई कोर्ट सेड, और हाई कोर्ट ने कहा, द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट, कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष। अभियोजन पक्ष का मतलब क्या है कि एक तो वो होता है जिस पे आरोप लगता है, एक वो होता है जो आरोप लगाता है। तो जो आरोप लगाता है वो अभियोजन पक्ष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे CBI ने जो जांच की थी, तो यहाँ पे CBI जो है अभियोजन पक्ष हुआ, यानी कि जिन बच्चों की हत्याएं हुई थी तो उनके माँ बाप अभियोजन पक्ष की साइड से हुए, और जो भी एजेंसी इन माँ बाप की तरफ से केस को लड़ रही है वो भी जो है अभियोजन पक्ष के अंतर्गत आती है। तो हाई कोर्ट का कहना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो अभियोजन पक्ष है वो फेल हुआ है, असफल हुआ है टू प्रूव, ये सिद्ध करने में, इट्स केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी कि जो संदेह है केवल संदेह तक ही मामला रहा, लेकिन वो कोई ठोस सबूत संदेह के आगे इन लोगों पे दोष सिद्धि के लिए नहीं दे पाए। ऐसा जो है हाई कोर्ट का कहना है। झब्बू लाल 63 एंड सुनीता देवी 60, झब्बू लाल जिसकी उम्र 63 साल है और सुनीता देवी जिनकी उम्र 60 साल है, हु लॉस्ट दियर डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को खोया था। एक्सप्रेस्ड सैडनेस, उन्होंने सैडनेस व्यक्त की। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना और सैडनेस का मतलब होता है दुख। उन्होंने दुख व्यक्त किया, निराशा व्यक्त की ओवर द लेटेस्ट जजमेंट, जो अभी हाल ही में ये निर्णय आया है इस पर उन्होंने निराशा व्यक्त की। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। दिस इज़ नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। व्हेन समवन किलिंग सेवरल चिल्ड्रन गेट्स एक्यूटेड, जब वो लोग जिन्होंने, सेवरल का मतलब होता है अनेक, जब वो लोग जिन्होंने अनेक बच्चों की हत्या कर दी, अगर उनको बरी कर दिया जाएगा, उनको बरी कर दिया जाता है, तो इमेजिन, जरा कल्पना करो, व्हाट पनिशमेंट विल दोज गेट, उन लोगों को क्या सज़ा मिलेगी, हु किल्स जस्ट 1 और 2 पीपल, जो केवल 1 या 2 लोगों को मार देते हैं। लाल सेड, लाल ने कहा, और बात भी सही है। उनका कहना है कि भाई जिन्होंने इतने सारे मासूम बच्चों की हत्या की, अगर उनको इस तरह से बरी कर दिया जाता है तो ज़रा सोचो, जो लोग 1 या 2 व्यक्ति को मार देते हैं उनको फिर क्या सज़ा मिलेगी। द कपल मीट्स दियर डेली एक्सपेंसेस बाई आयरनिंग क्लॉथ्स,
द कपल, कपल का मतलब जोड़ा यानी कि पति पत्नी। ये पति पत्नी मीट्स दियर डेली एक्सपेंसेस, अपना रोज का खर्च चलाते हैं। बाय आयरनिंग, प्रेस करके, क्लोथ्स कपड़ों पर, बेयरली मुश्किल से, 50 मीटर्स अवे फ्रॉम द पंडेर्स अबंडन बंगलो, यानी कि ये पंडेर का जो अबंडन बंगलो है, त्यागा हुआ जो बंगला है, जो घर है, उससे केवल लगभग 50 मीटर की दूरी पर ये लोगों के कपड़ों पर प्रेस करके अपना घर चलाते हैं। जैसा कि इस फोटो में यहाँ पहले भी दिखाया गया था, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि बेचारी सुनीता देवी हैं और ये झब्बू लाल हैं और ये इस तरह से प्रेस करके अपनी जीविका चलाते हैं। लाल said he was spent around 4 lakh in fees to lawyers till date। लाल ने बताया कि टिल डेट का मतलब आज तक वो लगभग 4 लाख रुपए लॉयर्स की, वकीलों की फीस के रूप में दे चुके हैं। एंड हैड टू इवन सेल ऑफ ए प्लॉट फॉर इट, और इन लॉयर्स की फ़ीस चुकाने के लिए, इन वकीलों की फ़ीस चुकाने के लिए उन्हें अपना प्लॉट भी बेच देना पड़ा है। तो समझ सकते हो इन व्यक्तियों की मार्मिक कथा विचारों की। सुनीता देवी बिजी आयरनिंग क्लॉथ, सुनीता देवी जो कि प्रेस करने में व्यस्त हैं। बट इंटरमिटेंटली स्पीकिंग, इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर या बीच बीच में। स्पीकिंग, वो बात कर लेती हैं। टू रिपोर्टर्स सेड, यानी कि सुनीता देवी जो कि प्रेस करने में बिजी हैं, जैसा कि फोटो में फिर से आप देखिए ये प्रेस कर रही हैं, तो ये प्रेस करने में बिजी हैं लेकिन बीच बीच में जो है रिपोर्टर से भी बात कर लेती हैं। तो वो कहती हैं, क्या कहती हैं, वो कहती हैं, वी अपील टू पीएम नरेंद्र मोदी एंड सीएम योगी आदित्यनाथ। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से, यानी कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से ये अपील करते हैं, दोज हु किल्ड अवर चिल्ड्रन, जिन्होंने हमारे बच्चों की हत्या की, शुड बी हैंग्ड, उनको फांसी दे दी जानी चाहिए। हैंग का मतलब होता है फांसी देना। तो हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील करते हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चों की हत्या की, उनको फांसी के फंदे पर लटका दो। व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज दिस, ये कैसा कानून है, विच इज एक्यूटिंग दीज मॉन्स्टर्स, जो इन राक्षसों को बरी कर रहा है। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। वो सवाल उठा रही हैं, आश्चर्य में शी वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि आखिर ये कैसा कानून है जो इन राक्षसों को दोष मुक्त साबित कर रहा है, इनको बरी कर रहा है। अशोक सैड, अशोक एंड राजवती हु नाउ रन ए फुटवियर शॉप, अशोक और राजवती जो कि अब एक जूते चप्पल की दुकान चलाते हैं, इन निठारी विलेज, निठारी गांव में, हैड लॉस्ट दियर 5 ईयर ओल्ड सन, उन्होंने भी अपना 5 साल का बेटा खोया था। इन द सीरियल किलिंग, इस सीरियल किलिंग में। आवर सन वॉज बोर्न 8 ईयर आफ्टर आवर मैरिज, हमारा बेटा हमारी शादी के 8 साल के बाद पैदा हुआ था। अब आप इन लोगों का दर्द समझ सकते हो बेचारों का। वी हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ जस्टिस नाउ, अब हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इट हैज़ बीन 17 ईयर्स नाउ, राजवती सेड, राजवती कहती हैं कि अब 17 साल हो गए हैं और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, इसलिए हमें न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं है। इट हैज़ बीन लर्नड दैट अदर विक्टिम फैमिलीज नो लॉन्गर लिव इन निठारी विलेज, और ये भी पता चला है कि निठारी गांव में जो अब विक्टिम्स फैमिलीज़ थी, यानी कि जिन परिवारों के बच्चों की हत्या हुई थी, उनमें से अब अधिकांश फैमिली यहाँ पे नहीं रहती हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ए विटनेस इन द केस, सतीश चंद्र मिश्र जो कि इस केस में एक गवाह भी हैं, सेड, उन्होंने कहा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द वर्डिक्ट, वो इस वर्डिक्ट से, इस निर्णय से डिसअपॉइंट हैं। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश, उन्हें इस निर्णय से निराशा हुई है। एंड क्लेम्ड, और उन्होंने दावा किया, दैट टूल्स यूज्ड इन द किलिंग्स, के जो टूल, जो औजार, जो हथियार उन बच्चों की हत्या करने में प्रयोग हुए थे, एंड ब्लड स्टेन, ब्लड का मतलब खून और स्टेन का मतलब धब्बे, और खून के धब्बे वर फाउंड, पाए गए, इन द हाउस, घर के अंदर।
तो ये जो है सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उन बच्चों की हत्या में जो हथियार यूज हुए थे वो भी, और उन बच्चों के खून के निशान उस घर के अंदर पाए गए थे। मिश्रा एडेड दैट ए नंबर ऑफ विक्टिम्स फैमिलीज यूज टू लिव इन निठारी अर्लियर। उन्होंने कहा कि बहुत सारे परिवार, मतलब जिन बच्चों की हत्या हुई थी उनके कई सारे परिवार जो पहले निठारी गांव में रहते थे वो अब नहीं रहते हैं। बट ओनली 3 रिमेन्स देयर नाउ। अब यहाँ पे केवल 3 परिवार रहते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द सेक्टर 31 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट नियरली 2 डिकेड्स अगो। लगभग 2 दशक पहले जब ये घटना घटित हुई थी तो वो सेक्टर 31 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। कोहली इज करंटली लॉज्ड इन ए गाजियाबाद प्रिजन। कोहली वर्तमान में गाजियाबाद की एक जेल में बंद है। वाइल पंडेर लैंग्विशेस इन ए नोएडा जेल, जबकि पंडेर नोएडा की एक जेल में बंद है। तो ये न्यूज़ थी और मैंने आपको शुरू में नोएडा की फुल फॉर्म के बारे में पूछा था। तो नोएडा की फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको याद रहेगी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह की रूह को कपा देने वाली ये न्यूज़ थी और हर हालत में इन लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों का न्याय प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।